नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम भक्त ध्रुव महाराज की कथा सुनाएंगे। दोस्तों, मनु महाराज जो कि पृथ्वी के सबसे पहले व्यक्ति माने जाते हैं, उनके दो पुत्र थे। एक प्रियव्रत थे और एक उतानपाद थे। उतानपाद की दो पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। उतानपाद सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे, लेकिन सुनीति से थोड़ा कम प्रेम करते थे। वहीं सुनीति के बेटे का नाम ध्रुव था और सुरुचि के बेटे का नाम उत्तम था। एक बार की बात है दोस्तों, उतानपाद सिंहासन पर बैठे हुए थे। ध्रुव भी खेलते हुए राजमहल में पहुंच गए। उस समय उनकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की थी। उत्तम राजा उतानपाद की गोद में बैठा हुआ था। ध्रुव जी भी राजा की गोद में चढ़ने का प्रयास करने लगे। सुरुचि को अपने सौभाग्य का इतना ज़्यादा अभिमान था कि उसने ध्रुव को डांटा और बोला कि इस गोद में चढ़ने का तेरा अधिकार नहीं है। अगर तुझे इस गोद में चढ़ना है तो तू पहले भगवान का भजन कर, अपने शरीर को त्याग, फिर मेरे गर्भ से जन्म लेकर मेरा पुत्र बन, फिर तुझे इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। ध्रुव जी रोते हुए अपनी माता के पास गए। माँ को सारी व्यथा सुनाई। सुनीति ने सुरुचि के लिए कटु शब्द नहीं कहे। उसे लगा कि अगर वह अपने पुत्र के सामने उनकी बुराई करेगी तो शायद उनके मन में भी वैर भाव के संस्कार जग जाएंगे। तो सुनीति ने कहा, ध्रुव, तेरी विमाता ने जो कहा है सही तो कहा है बेटे। यदि भिक्षा मांगनी है तो तू भगवान से मांग। भगवान तुझ पर कृपा करेंगे, तुझे प्रेम से बुलाएंगे, गोद में भी बिठाएंगे। अब तू वन जाकर नारायण का भजन कर। बालक ध्रुव माँ का आदेश प्राप्त कर चल पड़े। जैसे ही चले, भगवान के रास्ते पर नगर से बाहर निकलते ही उनको देवर्षि नारद मिल गए। नारद जी ने ध्रुव के सिर पर बड़े प्यार से हाथ रखा और बोला, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने सारी घटना बताई। नारद जी थोड़ा परीक्षण करना चाहते थे। 5 वर्ष का बालक भगवान के दर्शन के लिए भयंकर वन में जा रहा था। नारद जी जानते थे कि ये झगड़े के कारण निकल आया है। वह देखना चाहते थे कि कहीं ये बीच से लौट न जाए। नारद जी ने कहा, बेटा 5 वर्ष की तेरी अवस्था है, तेरा मान क्या तेरा अपमान क्या। अगर माँ ने कुछ कह भी दिया है तो 5 साल के बच्चे के लिए क्या बड़ी बात है। तूने जो भगवान के साक्षात्कार का रास्ता अपनाया है वह आसान रास्ता नहीं है। बड़े बड़े संत लोग घर छोड़कर चले जाते हैं, उनके बाल तक सफ़ेद हो जाते हैं, फिर भी उन्हें भगवान के दर्शन नहीं मिलते हैं। ये बहुत ही कठिन रास्ता है, तू एक बार पुनः विचार कर ले। ध्रुव जी ने कहा, महाराज, आप मेरे रास्ते में सहयोग कर सकते हो या तो करिए, अन्यथा मुझे सलाह मत दीजिए। मैं ये रास्ता अब छोड़ने वाला नहीं हूँ। नारद जी बहुत खुश हुए और उन्होंने ध्रुव जी को तुरंत अपना शिष्य बना लिया। वहीं ध्रुव जी ने दीक्षा नहीं मांगी, परंतु नारद जी ने स्वयं दीक्षा दे दी। ये भगवान की कृपा है। नारद जी ने कहा, बेटे मैं तुमको मंत्र दूंगा। नारद जी ने ध्रुव को द्वादशाक्षर मंत्र दिया, जो कि ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र है, और कहा, बेटा वृंदावन में जाकर इस मंत्र का जप करना और मन, वाणी और कर्म से ठाकुर जी की सेवा करना। ध्रुव जी अन्न जल का त्याग करके भगवान के ध्यान में लग गए। साधना करते करते ध्रुव जी को भजन में इतना रस आने लगा कि वो अंगूठे के सहारे खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए और भगवान का ध्यान हृदय में किया। वही परमात्मा सब जगह विद्यमान है, ऐसा ध्यान करके अपने प्राण को रोक लिया। ध्रुव जी ने जैसे ही प्राण को रोका, सारे संसार के प्राण रुक गए। संसार के लोग छटपटाने लगे। देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए और बोले, हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? भगवान ने मुस्कुराया और बोला, मेरा एक छोटा सा भक्त है, वो प्राणायाम करके मेरा ध्यान कर रहा है, घबराओ मत, मैं उनको दर्शन देने जा रहा हूँ। भगवान विष्णु गरुड़ जी पर बैठकर ध्रुव जी के पास पहुंचे तो ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े थे, आंखें बंद थीं, शरीर रोमांचित था, गदगद था। ध्रुव जी को अंदर ठाकुर जी का दर्शन हो रहा था, बाहर भगवान ध्रुव जी के दर्शन कर रहे हैं। ध्रुव जी आंखें खोल नहीं रहे हैं। भगवान ने लीला की, अंदर का दर्शन छिपा दिया। ध्रुव जी ने छटपटाकर आंखें खोली तो देखा ठाकुर जी सामने विद्यमान है। ध्रुव जी भगवान की स्तुति करने चाहते थे पर नहीं कर पा रहे थे। भगवान ने उनके कपोल पर शंख का स्पर्श कर दिया। अब तो ध्रुव जी के मुख से सरस्वती प्रकट हो गई और वे स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, इन 6 महीनों में मुझे इतना आनंद मिला कि अब मुझे राज की कोई इच्छा ही नहीं। राज की इच्छा मुझे कीचड़ के समान लगती है। मेरी इस गंदगी को छोड़कर आप अपने चरणों में मुझे स्थान दीजिए प्रभु। भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव, मेरे चरणों में तुझे स्थान मिलेगा ही, पर अभी तुम राजा बनकर राज का सुख भोगो। मुझे देखना है कि जो मेरे रास्ते पर चलता है उसे मैं संसारिक सुख भी देता हूँ और बाद में परलौकिक सुख भी देता हूँ। अंत में मैं तुम्हें अटल पदवी दूंगा।
इसके बाद ध्रुव राजा बनकर प्रजा का पालन करते हैं और लगभग 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करने के पश्चात वे राज्य का भार अपने पुत्र को सौंपकर बद्री आश्रम चले गए और वहां जाकर भजन करने लगते हैं। कुछ समय बीतने के बाद भगवान ने ध्रुव जी को लेने विमान भेजा। ध्रुव जी को अपनी माँ की याद आई। उन्होंने कहा, भगवान, मेरी माँ की प्रेरणा से मुझे आपकी प्राप्ति हुई है, अतः मैं माँ को साथ लेकर जाऊंगा। भगवान ने कहा, देखो तुम्हारे आगे तुम्हारी माँ का विमान जा रहा है। इसके बाद ध्रुव जी विमान में बैठ गए और ध्रुव लोक पहुंच गए, जिसकी सप्त ऋषि परिक्रमा करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से एक शिक्षा यह मिलती है कि यह है भगवान की भक्ति का प्रभाव। ध्रुव जी को इस लोक में भी सफलता मिली और परलोक में भी ऐसी पद मिला जो आज तक किसी को नहीं मिला।